Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start new chapter number 8 मोशन। तो आज हम बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारे पास कौन सा है? 8 है और इस चैप्टर का नाम क्या है? मोशन है। तो सबसे पहले हम बताते हैं इसके अंदर मोशन के बारे में, क्योंकि चैप्टर मोशन वाला है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर हमारे पास मोशन का ही है। तो एक्चुअल में मोशन क्या होता है ये आप छोटी छोटी क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो मोशन है वो क्या होता है। जैसे आपने छोटी क्लासेस के अंदर देखा होगा कि कोई चीज़ हमारे पास रेस्ट में होती है। जैसे मान लो कि ये ब्लैक बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये रेस्ट में है, ये मार्कर मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, रेस्ट पोजीशन में है। अगर ये एक जैसे दूसरी जगह पे ऐसे मूव करने लग गया तो ये किस में चला जाएगा? मोशन में चला जाएगा। ठीक है, जैसे कार मूव कर रही है, बस मूव कर रही है, ठीक है, अर्थ जो है वो रोटेशन कर रही है या सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो वो किस में है? मोशन में है। ठीक है, ऐसे हमारे पास काफ़ी चीज़ें जो हैं आपको सराउंडिंग एरिया के अंदर मोशन के अंदर दिखाई देंगी। ओके, तो ये सभी कुछ चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं बेटा? रेस्ट के अंदर होती हैं और कुछ चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं? मोशन के अंदर होती हैं। ओके, अब मोशन क्या होता है इसी के बारे में इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक्चुअल में हमारे पास मोशन है क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट लगा लो बेटा, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज ए मोशन। मान लो ये मार्कर है, मार्कर यहाँ पे है, ये यहाँ पे मूव कर गया, तो इसने यहाँ से यहाँ तक पोजीशन क्या कर ली बेटा? चेंज कर ली। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम कितना लगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना टाइम लगा, 1 सेकंड का मान लो टाइम लगा इसको, इस मार्कर को यहाँ से यहाँ मूव करने में। ओके, तो इसी चीज को क्या बोलेंगे हम बेटा? मोशन बोलेंगे। तो मोशन क्या है इसकी डेफिनेशन सुनो। एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन चेंज करता है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, वो हमारे पास क्या होता है? मोशन होता है। ठीक है, जैसे कार मूव कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है, जो प्लेनेट हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, सन के चारों ओर। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्या है? एटम मूव कर रहा है, मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। तो काफी सारी ऐसी चीजें आपको सराउंडिंग एरिया के अंदर दिखाई देगी जो कि क्या है हमारे पास बेटा? मोशन में है। ओके, तो ये मोशन के बारे में हमारे पास हो गया। उसके बाद देखो हमारे पास मोशन के बाद हमारे पास बात आती है टाइप्स ऑफ मोशन, कि हमारे पास टाइप्स क्या होते हैं मोशन के। तो आपको पता होगा काफी सारे टाइप्स होते हैं मोशन के। जैसे एक होता है हमारे पास लीनियर मोशन, दूसरा होता है हमारे पास सर्कुलर मोशन, थर्ड हमारे पास कौन सा है? ऑसिलेटरी मोशन, फोर्थ हमारे पास कौन सा है? रोटेशन मोशन। तो ऐसे काफी सारे मोशन हमारे पास होते हैं। ओके, तो वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या कर रहा है बेटा? मूव कर रहा है, उस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे मान लो कि एक स्ट्रेट रोड के अंदर जो व्हीकल है वो भी क्या करेंगे? स्ट्रेट मूव करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा? लीनियर मोशन का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट है जैसे हमारे पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है हमारे पास? कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, दैट इज नोन एज ए सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे हमारे पास कोई मान लो कि ये हमारे पास क्या कोई व्हीकल है, इसके चारों ओर ऐसे मूव कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। जैसे और एग्जांपल ले लो, फैन है, फैन के जो ब्लेड है ऐसे मूव करते रहते हैं, वो किस में है? सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करते हैं? मूव करते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है बेटा? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? जो हमारे पास मोशन टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन का मीनिंग कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके अंदर मोशन बार बार रिपीट हो रहा है,
दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज ए ऑसिलेटरी मोशन। मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारे पास मोशन बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे पेंडुलम है, आपने पेंडुलम के अंदर देखा होगा, पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट होता रहता है बार बार, ठीक है, तो इसके अंदर मोशन क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट है बेटा रोटेशनल मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रोटेट मूव करता है, अपनी एक्सिस पे ऐसे रोटेशन में मूव कर रहा है, वो क्या है हमारे पास रोटेशनल मोशन। जैसे अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे घूमती है, तो वो क्या है बेटा, रोटेशनल मोशन में है। ओके, तो ये थे हमारे पास कुछ टाइप किसके बेटा, मोशन के। नेक्स्ट देखो हमारे पास एक और क्वांटिटी है जो हमें ऑब्जर्व करनी है, एक और चीज के बारे में, इसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है, इस तरह की क्वांटिटी होती है जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका अगर मैग्नीट्यूड को हम अच्छे से डिस्क्राइब करें, अच्छे से मेजरमेंट करें और साथ के साथ उसकी डायरेक्शन को भी अच्छे से मेजरमेंट करें, दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज नोन एज ए फिजिकल क्वांटिटी। मतलब उसके अंदर हम ये पता कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, ठीक है, वो कितने किलोमीटर मूव कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो हम किससे मेजरमेंट करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी से मेजरमेंट करते हैं। इसके अंदर देखो हमारे पास क्या होता है, समझो ध्यान से। फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास होती है टू टाइप की, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, सुनो ध्यान से, कि मान लो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर अगर मान लो कि हमने क्या कर रखा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में ही हमने बता रखा है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन के बारे में हमने नहीं बताया, ठीक है, तो इस टाइप की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम बेटा, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास 5 kg है, मैंने मान लिया कि कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है, उसके अंदर मैंने डायरेक्शन नहीं बताई कि किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है या कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने आपको इतनी बात बोली, कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है 5 kg है, तो इसका मीनिंग उसके अंदर मैग्नीट्यूड दे रखा है, रिजल्ट दे रखा है कितना 5 kg, लेकिन डायरेक्शन नहीं बता रखी, तो इस तरह की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके अंदर हमें मैग्नीट्यूड भी बता रखा हो और साथ के साथ डायरेक्शन भी बता रखी हो। जैसे मान लो वही ऑब्जेक्ट है मेरे पास 5 kg का, ठीक है, उसको मैं नॉर्थ डायरेक्शन की ओर लेके जा रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को मैं नॉर्थ डायरेक्शन की ओर लेके जा रहा हूं, तो मैंने इसमें क्या कहा, मेरे पास कोई 5 kg का ऑब्जेक्ट है, उसको मैं नॉर्थ डायरेक्शन की ओर लेके जा रहा हूं, इसका मीनिंग मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन कौन सी आ गई, नॉर्थ डायरेक्शन, तो दोनों चीजें यहाँ पे फॉलो हो रही हैं। इस टाइप की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। तो इस टाइप की क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, इस तरह की क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और साथ के साथ डायरेक्शन भी हो, इस तरह की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी की ओर मूव कर गया, तो इसके अंदर हम कैसे दिखाएंगे, ए से बी मूव किया हुआ, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये किसको शो करता है, एरो डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, जैसे ओपी है तो ऐसे ऊपर एरो लगा दिया, ये वेक्टर क्वांटिटी का साइन होता है जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है, ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा टॉपिक, इसके अंदर रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन क्या होता है, सुनो ध्यान से। रेफरेंस पॉइंट हमें मानना पड़ता है या ओरिजिन हमें लेना पड़ता है, क्यों लेना पड़ता है, जैसे देखो मान लो कि हमारे पास, हमने मान लिया कि रेलवे स्टेशन से जो हमारा स्कूल है वो कितना दूर है बेटा, वो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। रेलवे स्टेशन से हमारे पास जो हमारा स्कूल है वो कितना दूर है बेटा, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो हमें एक चीज़ को क्या मानना पड़ेगा, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है तो एक ओरिजिन मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको क्या मान लिया हमने, ओरिजिन मान लिया, ठीक है। तो तभी हमें पता लगा कि हमारे पास जो है रेलवे स्टेशन से स्कूल की दूरी क्या है,
2 किलोमीटर की है। अगर मान लो कोई हम रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन ना माने तो हम कैसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि इसकी डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे होगी। तो हमें एक ओरिजिन पॉइंट मानना पड़ता है, उसी को बोलते हैं बेटा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो आगे देखो, जैसे मान लो और ले लो, स्कूल से विलेज जो हमारा गांव है, ठीक है, विलेज है, उसकी दूरी कितनी है। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मैंने किसको मान लिया, स्कूल को मान लिया ओरिजिन, और इसकी दूरी कितनी होगी, मान लो 3 किलोमीटर है। तो स्कूल से जो विलेज की डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, 3 किलोमीटर है। तो इसका मीनिंग ओरिजिन मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे मान लिया। तो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास मानना जरूरी है अगर किसी ऑब्जेक्ट की बारे में हमें पता लगाना कि वो हमारे से कितना दूर पे है, ठीक है, कितना डिस्टेंस पे है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम डिस्टेंस के बारे में बार बार कह रहे हैं, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हम डिस्टेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास बेटा डिस्टेंस है। अब मैंने डिस्टेंस टॉपिक क्यों लिया है, हम मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं, हम रेफरेंस पॉइंट पढ़ चुके हैं, हम वेक्टर क्वांटिटी पढ़ चुके हैं, स्केलर क्वांटिटी पढ़ चुके हैं, हम टाइप ऑफ मोशन भी पढ़ चुके हैं। अब डिस्टेंस क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। मान लो सपोज कर लो हमने क्या कर लिया, कोई ऑब्जेक्ट है जिसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब उस पोजीशन को हम किस वे में डिफाइन करेंगे, तो हमारे पास कुछ ना कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए ना, जिस वे में हम उस पोजीशन को डिफाइन करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, कैसे मेजरमेंट करेंगे। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है ओरिजिन से चला, कोई ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिन से चला कहाँ तक, ए तक, फिर चला वो बी तक, मतलब वो मोमेंटम शो कर रहा है बेटा, मतलब बार बार क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक चला, फिर यहाँ से यहाँ तक चला। तो उसने क्या किया, इसके अंदर मोमेंटम शो की है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ओ से पहले ए, फिर ए से बी, तो यहाँ पे क्या हो रही है, उसके अंदर मोमेंटम शो हो रही है। अब इसको किस वे में हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, वही क्वांटिटी इसके अंदर निकालेंगे। जैसे मान लो कि ओ से ए वो चला 5 किलोमीटर, फिर ए से बी भी चला कितना, 5 किलोमीटर। तो हमने यहाँ पे टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, ओ से ए कितना चला, ओ से ए प्लस ए से बी, तो 5 और 5 कितना चला हमारे पास, टोटल 10 किलोमीटर वो चला, कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इसमें हमें जो क्वांटिटी निकालेंगे वो क्या होती है बेटा, डिस्टेंस होती है। तो हम क्या कहेंगे, यहां से लेकर ओरिजिन ए पॉइंट से लेकर हमारे पास ए तक चला या ए से बी तक चला, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, डिस्टेंस है। ये ओरिजिन ओ से जो बी की हमारे पास क्या है बेटा, बीच की दूरी है, बीच की क्या है, डिस्टेंस है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को एज ए कुछ ना कुछ क्वांटिटी शो करते हैं। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस क्या होता है, सुनो ध्यान से, व्हाट इज ए डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ कवर बाय बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज ए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का क्या है हमारे पास डेफिनेशन, जो एक्चुअल पाथ कवर किया बॉडी ने, ठीक है, एक्चुअल पाथ कवर बाय बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, दैट इज नोन एज ए डिस्टेंस। जैसे मान लो कि ओ से हमारे पास कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है ए तक, फिर ए से कर रहा है बेटा बी तक, ओ से ए तक कवर कर रहा है हमारे पास, तो ओ क्या है, इनिशियल पोजीशन है, फिर फाइनल पोजीशन कहाँ पे आएगी हमारे पास, यहाँ पे आएगी। मतलब ओ से चला कहाँ तक गया, बी तक गया, तो इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन क्या है, ये है। ओ से ए तक वो 5 किलोमीटर चला, फिर ए से बी तक वो 5 किलोमीटर चला। टोटल निकालने गए तो क्या आएगी, ओ से ए फिर ए से बी। टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, तो वो टोटल कितना चला बेटा, 5 + 5 10 किलोमीटर चला, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट। तो यही हमारे पास क्या होती है बेटा, डिस्टेंस होती है। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई, 10 किलोमीटर। तो एक्चुअल पाथ कवर किया बॉडी ने, कोई ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल पाथ कवर किया ओ से पहले ए, फिर ए से बी, फ्रॉम इट्स इनिशियल से लेकर फाइनल पोजीशन तक। इस टाइप की हमारे पास पाथ को क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, जो डिस्टेंस होती है हमारे पास, उसके जो एसआई यूनिट होते हैं हमारे पास, वो किस में होते हैं बेटा, मीटर के अंदर होते हैं। डिस्टेंस को हम मेजरमेंट करते हैं मीटर के अंदर, और जो डिस्टेंस होती है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होती है,
स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड हमारे पास दिया होता है इतने किलोमीटर है, लेकिन कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रखी कि नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ इसका रिजल्ट आया हमारे पास। इसलिए ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसके ऐसे यूनिट किस में होते हैं बेटा, मीटर के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट पाथ covered by body from its initial to final position is known as a displacement। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर रही है कोई बॉडी, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर रहा है इनिशियल से फाइनल पोजीशन, उसको बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट। कैसे, मान लो कि यहाँ पे ओरिजिन है हमारे पास O, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चला, उसने पहले यहाँ तक डिस्टेंस कवर की, फिर A से B तक गया, यहाँ तक डिस्टेंस कवर की। तो ये हम मान ली कि हमने इनिशियल पोजीशन है, और ये हमारी मान ली कि हमने ये फाइनल पोजीशन है। तो कोई ऑब्जेक्ट पहले O से A तक गया, फिर A से B तक गया, तो पहले उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया O से A, फिर A से B 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो डिस्टेंस के केस में क्या होगा, सुनो ध्यान से, पहले O से A जाएगा, फिर A से B जाएगा। तो डिस्टेंस के केस में हम कैसे निकालते थे, OA, O से A, OA और AB दोनों को लेते थे 5 किलोमीटर 5, तो डिस्टेंस हमारी टोटल कितनी आएगी, 10 किलोमीटर। ये तो थी हमने डिस्टेंस निकाली कि दो डिस्टेंस क्या थी, द एक्चुअल पाथ कवर बाय बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, दैट इज नोन एज ए डिस्टेंस। यही था हमारे पास बेटा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है, तो वो O से A नहीं जाएगी, A से B नहीं जाएगी, वो सीधा डायरेक्ट O से B जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या किया उसने, शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया बॉडी ने फ्रॉम इस इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इज नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, जैसे हम रोड के ऊपर जाते हैं, तो ट्रेन और बस चल रही है, अगर उसने दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो हम ट्रेन से बस से जाएंगे, तो वो क्या हो गया, एक्चुअल पाथ। अगर हम एरोप्लेन की हेल्प से जाएं तो वो बिल्कुल सीधा जाती है, वो ऐसे रोड वाइज नहीं चलता, तो वो हमारे पास क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ। जो एरोप्लेन हमारे पास क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, तो वो क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ। और जो ट्रेन और बस कवर कर रही है वो हमारे पास क्या हो गया, सपोज कर लो डिस्टेंस। तो जो एक्चुअल पाथ कवर कर रही है बॉडी वो हमारे पास डिस्टेंस होती है, और जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर रही है बॉडी वो हमारे पास क्या होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। फिर देखो डिस्टेंस के हमारे पास यूनिट किस में थे, मीटर में थे, डिस्प्लेसमेंट के यूनिट भी किस में होंगे बेटा, मीटर में होंगे। डिस्टेंस हमारे पास क्या था, स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी ये वो होती है जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन हो। तो इसकी क्या है, एक इस डायरेक्शन में मूव कर रही है O से B, तो ये हमारे पास क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है हमारे पास बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है। दोनों के ऐसे यूनिट सेम होते हैं, मीटर ही होते हैं। तो ये था हमारे पास किसके बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो बेटा है स्पीड। स्पीड क्या होता है, सुनो ध्यान से। स्पीड हमारे पास आपने सुना होगा व्हीकल के अंदर कि स्पीड क्या होती है, और एक्चुअल में हमारे पास स्पीड क्या होती है, यहाँ पे देखो, टोटल डिस्टेंस कवर बाय मूविंग बॉडी इन ए यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। मतलब जितनी डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, मान लो कि कोई व्हीकल है, वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम के अंदर, वो हमारे पास क्या होगी, इसकी स्पीड होगी। तो स्पीड का यही होता है हमारे पास। तो स्पीड को क्या लिखेंगे बेटा, टोटल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी बाय में टोटल टाइम टेकन, दैट इज नोन एज ए स्पीड। स्पीड के जो यूनिट होते हैं वो किस में होते हैं, टाइम डिस्टेंस के होते हैं मीटर में, टाइम के सेकंड में। तो स्पीड के यूनिट में से किस में होंगे बेटा, मीटर पर सेकंड में, ठीक है, याद रख लेना। स्पीड के ऐसे यूनिट मीटर पर सेकंड के अंदर। फिर हमने क्या निकालनी है, व्हीकल जो होते हैं, व्हीकल के अंदर हम क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय व्हीकल बाय में टोटल टाइम टेकन। तो इस वे में हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वी एवरेज निकालने का फॉर्मूला
ये होता है हमारे पास। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर कि हमारे पास जो स्पीड होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है। स्पीड हमारे पास कौन सी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, तो ये कौन सी क्वांटिटी है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास आता है कि जो व्हीकल है उसके यूनिट हम किस में मेजरमेंट करते हैं, किलोमीटर पर आवर के अंदर। ठीक है, तो स्मॉल यूनिट किस में हो गए बेटा, मीटर पर सेकंड के अंदर, और बिग यूनिट हमारे पास क्या हो गए, किलोमीटर पर आवर के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल हैं बेटा स्पीड वाले के। ठीक है, तो स्पीड के कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे डन करेंगे। सबसे पहले देखो न्यूमेरिकल कौन सा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द डिस्टेंस कवर बाय ए स्टूडेंट विद हिज व्हीकल इज 2 hours इज 100 किलोमीटर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑफ द स्टूडेंट्स। कोई हमारे पास स्टूडेंट है बेटा, वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटा, 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने टाइम के अंदर, 2 hours के अंदर। हमें उस व्हीकल की एवरेज स्पीड का पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, आपको पता है एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, d/t। तो टोटल कितना है हमारे पास 100 किलोमीटर, अपॉन में टाइम कितना लगा, इतना लगा, तो क्या करेंगे, ये आ गया, तो ये क्या आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट का आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। बिल्कुल आसान है, ऐसे निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 6 मीटर इन 4 सेकंड। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल कर रहा है कितना 16 मीटर 4 सेकंड के अंदर, और अदर ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल कर रहा है 6 मीटर इन 2 सेकंड। मतलब ये 6 मीटर कवर कर रहा है 4 सेकंड के अंदर, ये 6 मीटर कवर कर रहा है 2 सेकंड के अंदर। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है दोनों ऑब्जेक्ट की। तो दोनों ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो देखो पहला ऑब्जेक्ट कितना कवर कर रहा है टोटल, पहले तो हमें पता होना चाहिए टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए पहले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 16 मीटर है, दूसरे की 16 मीटर है, तो टोटल कितनी होगी 32 मीटर। पहले वाले का टाइम कितना है, तो टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, पहले वाले का टाइम 4 सेकंड है, दूसरे वाले का टाइम 2 सेकंड है, देखो यहाँ पे, तो टोटल हो गया 6 सेकंड। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यही कि वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, इसके ऊपर कुछ नहीं लगाएंगे। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, d/में t, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी है 32 मीटर, अपॉन में टाइम कितना लगा 6 सेकंड, तो कितना आ गया 5.33 मीटर पर सेकंड। तो आप ऐसे निकाल सकते हो इनके न्यूमेरिकल। तो बिल्कुल ही आसान है हमारे पास स्पीड के न्यूमेरिकल निकालने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है, सुनो ध्यान से, इसकी डेफिनेशन देखो। सबसे पहले, द डिस्टेंस कवर बाय ए मूविंग बॉडी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन ए यूनिट टाइम दैट इज नोन एज ए वेलोसिटी। ठीक है, कि हमारे पास कोई भी हमारे पास बॉडी है वो मूव कर रही है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर। ठीक है, इन ए यूनिट टाइम दैट इज नोन एज ए वेलोसिटी। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या हो गया बेटा, एक चीज हमारे पास एक्स्ट्रा है, वो क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, दैट इज नोन एज ए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन अपॉन में टोटल टाइम टेकन, दैट इज नोन एज ए वेलोसिटी। वेलोसिटी का हमारे पास अगर देखा जाए तो डिस्टेंस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर वो हमारे पास किससे डिनोट होती है, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट को ही क्या बोलते हैं हम, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन की ओर, वो हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम भी हो सकती है। इसके यूनिट क्या होते हैं बेटा, वही मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट के मीटर में, टाइम के सेकंड में, वही सेम। उसके बाद हमारे पास अगर बात करें इसकी एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, ये एरो तो लगाना पड़ेगा वेलोसिटी के लिए। एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है u + v अपॉन में 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय में 2। जब भी हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, u + v अपॉन में 2 मीन्स u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। ओके, तो उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये तो हो गया मीटर पर सेकंड के अंदर। उसके बाद देखो
इसकी जो क्वांटिटी होगी वो कौन सी होगी, ये होती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है, इसके अंदर हमारे पास देखा जाए कि इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो डायरेक्शन शो करती है, वो भी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी भी क्या होगी हमारे पास, क्या होगी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट दोनों के सेम होते हैं, स्पीड के भी मीटर पर सेकंड में और इसके भी हमारे पास मीटर पर सेकंड के अंदर होते हैं। नेक्स्ट देखो, अब दोनों में डिफरेंस देखो स्पीड और वेलोसिटी के अंदर, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस क्या होता है, उसमें हमने किया था डेफिनेशन के अंदर कि टोटल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी बाय मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम। जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है कोई मूविंग बॉडी पर यूनिट के अंदर, पर यूनिट टाइम के अंदर, दैट इज नोन एज ए स्पीड। लेकिन वेलोसिटी के अंदर क्या आएगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज ए वेलोसिटी। तो उसके अंदर स्पीड क्या आएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वेलोसिटी क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है स्पीड, ये क्या होती है बेटा, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। उसके अंदर डायरेक्शन दे रखी होती है, किसके अंदर, वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन दे रखी होती है, स्पीड के अंदर डायरेक्शन नहीं दे रखी होती। ये कुछ डिफरेंस है हमारे पास किसके अंदर, स्पीड और वेलोसिटी के अंदर। नेक्स्ट देखो, हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वेलोसिटी के बेस पे, स्पीड के बेस पे और फिर वेलोसिटी के बेस पे, ओके। तो देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, A bus is moving in a east direction. It covered 200 km in 4 hours. Find out the velocity of a bus. यहाँ पे हमने velocity क्यों निकाली है, स्पीड क्यों नहीं निकाली, क्योंकि यहाँ पे कोई बस है वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डायरेक्शन दे रखी है और डायरेक्शन में हमारे पास क्या आएगा, वेलोसिटी आएगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन है तो यहाँ पे 200 किलोमीटर 4 आवर्स के अंदर वो कवर कर रही है। वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, s अपॉन में t, तो कितना है 200 किलोमीटर अपॉन में 4, कितना आ गया 50 किलोमीटर पर, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। उषा स्विम इन 90 मीटर लॉन्ग पोल, शी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। उषा क्या कर रही है बेटा, एक स्विमिंग पूल है हमारे पास, मान लो कि ये पूल है, ठीक है। उषा क्या कर रही है, स्विमिंग पूल के अंदर, मतलब स्विमिंग पूल की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 90 मीटर है। पहले उषा यहाँ से लेकर यहाँ तक गई, फिर वापस यहाँ से यहाँ आई, तो टोटल उसने कवर किया 90 प्लस 90 कितना 180, मतलब पहले आने में और जाने में कितना 180 कवर किया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर कितनी की है, 180 की है। अब वो क्या करना चाहता है कि हमारे पास एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे, आपको मैं बता दूं, इसको निकालने से पहले ये याद रख लेना कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा हमारे पास, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ से यहाँ तक गया, मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, ओके, बी ए से बी तक गया, वो कितना 5 किलोमीटर। अगर ऑब्जेक्ट बी से ए वापस आ गया तो रिटर्न आने पर हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो सुन लेना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होती है। मान लो कि ए से बी गया 5 किलोमीटर, फिर बी से ए वापस आया, तो रिटर्न होने पर हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है पहली वाली इसमें से। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या आती है, हमारी 0 आती है जब कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न वापस आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो रहा है इस केस में, सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वही टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, तो कितना आया 180 अपॉन में 1 मिनट, 1 मिनट को चेंज कर लो सेकंड के अंदर, तो 60 सेकंड, तो ये कितने पे चला गया 3 पे, तो क्या आ गया 3 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया एवरेज स्पीड। अगर एवरेज हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस वी अपॉन में 2। इसके वजह से भी निकाल सकते हैं, या हम कह सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो u जो है
और v। तो आने जाने में हमारे पास क्या होगा, मैंने आपको बताया था यहाँ पे पहले वो क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा है 90 मीटर, फिर वापस आ रहा है 90 मीटर, तो आने जाने में क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हमारे पास, आने जाने की 0 हो जाएगी, अपॉन में 2 नहीं निकालना क्योंकि टोटल टाइम कितना हमारे पास। ये स्पीड वाला फॉर्मूला हम वेलोसिटी वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हमारा दे रखा है, कौन सा, s अपॉन में t वाला। ओके, तो ये फॉर्मूला रहने देना है एक बार। तो यहाँ पे यूज हो रहा है फॉर्मूला कौन सा, s अपॉन में t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी हो जाएगी, 90 जाने की 90 आने की 0, अपॉन में टाइम टेकन कितना है 60 सेकंड, तो कितना आएगा 0 अपॉन में 60 सेकंड, तो क्या आएगी 0। तो हमेशा याद रख लेना है जो वेलोसिटी है अगर आने जाने की दोनों की दे रखी हो तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा हमारी 0 होती है, तो उसकी वैल्यू भी हमेशा क्या आएगी 0 आएगी, तो v एवरेज 0 आएगा। ठीक है, तो ये हमने आज कुछ डिस्कस कर लिया है, मोशन के बारे में डिस्कस किया है, टाइप ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया है, फिर हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया है। आपने इनको अच्छे से पढ़ लेना है अपनी बुक में से, फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो एनी टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।